हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है? आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज इसी के साथ हमारे ये वीडियो का पार्ट 10 है, जिसमें हमने पिछले सीरीज़ में इस सीरीज़ में लगभग 10 वीडियोस हो चुके हैं और वो सारी वीडियोस अपने वर्ड एनालॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पे बनाए गए हैं। तो इसी के साथ आज मैं आपके लिए कुछ और 25 से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिनको हम सॉल्व करने वाले बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप जाके फटाक से उसको डाउनलोड कर लो और इस वीडियो को देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस एक बार उस पीडीएफ से भी कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, क्रिकेट का रिलेशन दे रखा है 11 से। भाई क्रिकेट में 11 बंदे होते हैं, है ना, हर भारतीय को बात ये पता है। तो वॉलीबॉल में कितने बंदे होते हैं, वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, ये तो नहीं पता होगा, है ना। मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ तो 70 to 80% बालकों को नहीं पता होगा। क्रिकेट में अगर 11 प्लेयर होते हैं ना, तो वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 9 नहीं होते, 7 नहीं होते, 8 नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी इसका 6 करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है अपना, लेटिन का रिलेशन दे रखा है लैंग्वेज से। देखो कई बार आपने अगर साइंस में, ज़्यादातर अगर साइंस में हो गया, एसएसटी में हो गया, आपने कई बार वर्ड देखा होगा कि दिस वर्ड हैज़ डिराइव फ्रॉम द लेटिन लैंग्वेज, है ना। लेटिन क्या है कि एक लैंग्वेज का नाम है। जिस तरीके से हमारे भारत में जो हिंदी है, लैंग्वेज के नाम हिंदी, इंग्लिश, उसी तरीके से लेटिन भी एक लैंग्वेज का नाम है, जो कि रोम में बोला जाता है, ठीक है। रोम की एक लैंग्वेज है लेटिन। तो लेटिन एक लैंग्वेज है। तो फेंसिंग क्या है? फेंसिंग यहाँ पे एक स्पोर्ट है, ठीक है। फेंसिंग जो हम यहाँ पे वो तलवार से काट धाड़ करते हैं ना, उसी बोलते हैं फेंसिंग इंग्लिश में। वो एक स्पोर्ट है, ठीक है। लड़ाई नहीं है और व्हीकल नहीं है, प्लेस नहीं है, डिजीज नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, फेंसिंग व्हीकल है कोई, फेंसिल बिल्कुल नहीं, गाड़ी थोड़ा ना कोई फेंसिंग सुना है कभी। प्लेस कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन प्लेस भी नहीं है और डिजीज तो कोई है ही नहीं। फेंसिंग ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला सवाल हमारा, स्किन का रिलेशन दे रखा है टच से। तो नोज किस काम आता है? स्मेल करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। बहुत ईजी सवाल है, मुझे नहीं लगता इस पर ज़्यादा समय बिताना चाहिए। इंडिया का रिलेशन दे रखा है रॉयल बंगाल टाइगर से। तो ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन देखो कंगारू, है ना। बच्चे को पता है, क्योंकि पहली क्लास से ही बताया जाता है ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल एनिमल है, या फिर जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है एनिमल, जो जिस चीज़ के लिए इवन ऑस्ट्रेलिया को हम जानते हैं, वो कंगारू है। मैक्सिमम हमने कंगारू के नाम से ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना है। एक द्वीप है ये, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। कंगारू तो जानवर है, ऑस्ट्रेलिया अपना द्वीप है। आइसलैंड। आओ, आइसलैंड क्या होता है कमेंट में करके बताना, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, पैराडाइज का रिलेशन दे रखा है हेवन से। देखो दोनों का मतलब एक ही है, स्वर्ग जैसा, ठीक है। पैराडाइज भी मतलब स्वर्ग होता है, हेवन मतलब भी अपना स्वर्ग होता है। इसका मतलब दोनों सिनोनियम है, दोनों का एक ही मीनिंग है, एक जैसा ही है। फेथ मतलब तो सबको पता होगा, विश्वास होता है, ठीक है। विश्वास 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 मतलब भरोसा। तो इसमें से किसका मीनिंग है? विश्वास, बिलीफ, ठीक है। बिलीफ हो गया अपना, विश्वास होता है बिलीफ। ट्रेजर नहीं होगा, बेट्रेयल भी नहीं होता, डिसबिलीफ, डिसबिलीफ तो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। इसी स्पीड से करेंगे भाई, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी नहीं है जिसपे हम अपना 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट खर्च करें, है ना। 10 10 सेकंड, 15 15 सेकंड वाले क्वेश्चन है ये, लगभग 8 8 सेकंड वाले। देखते ही तुरंत आगे चलो, ठीक है। देखो क्या है, देखो इसी तरीके से हम यहाँ पे एज अ यहाँ पे मॉक की तरह कर रहे हैं इस पे भाई, क्योंकि सॉल्व ऐसा नहीं कि पूरा मतलब एक एक घंटा का पूरा एक 15 15 20 20 25 25 क्वेश्चन करें, नहीं, बिल्कुल आपकी एक तरीके से मतलब ये बता रहा हूँ कितने सेकंड में कोई भी आंसर करना चाहिए, इस तरीके से आपको पेपर में करना है, इतने जल्दी जल्दी। भाई एनिमल की स्टडी को जूलॉजी बोलते हैं, क्योंकि जू मतलब एनिमल, लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो प्लांट की स्टडी को क्या बोलते हैं बताओ? बॉटनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस वाला हमारा क्या कह रहा है, डॉग का रिलेशन दे रखा है लेब्राडोर। भाई सबको पता होगा लेब्राडोर एक डॉग है। तो वेजिटेबल इसमें से क्या है? वेजिटेबल इस देखो, डॉग एक लेब्राडोर है, तो यहाँ पे वेजिटेबल दे रखा है, इसका मतलब कोई वेजिटेबल का नाम आएगा। कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च, तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। पिकल मतलब अचार, अचार कोई वेजिटेबल नहीं है। बनाना भी कोई वेजिटेबल नहीं है। एप्पल भी वेजिटेबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा क्या है, पल्प का रिलेशन दे रखा है पेपर से। देखो पल्प क्या होता है, जो पेड़ की छाल होती है ना, जो उसकी सबसे ऊपरी वाली परत, उससे पेपर बनता है। तो शुगर केन से क्या बनता है? अंडा, बिल्कुल नहीं। जैगरी, जैगरी मतलब गुड़ होता है, तो शुगर केन से अपना गुड़ बनता है। तो गुड़ा नहीं, गुड़, ठीक है। गुड़ा नहीं, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी गलत, डी भी गलत, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, बुक का रिलेशन देखा है ऑथर से। तो यहाँ पे क्या समझ सकता हूँ, ऑथर एक बुक लिखता है, डायरेक्टर मूवी बनाता है, तो पोएम कौन लिखता है? पोएट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंगर नहीं लिखता, एक्टर नहीं लिखता, डांसर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल है अपना, डेसिबल का रिलेशन रखा है साउंड से। देखो साउंड की जो ऐसा यूनिट होती है ना, वो डेसिबल होती है, मतलब साउंड को डेसिबल में नापा जाता है। तो एम्पेयर में क्या नापा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। वॉल्यूम नहीं नापा जाता, वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट होती है मीटर क्यूब होती है, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या नापा जाता है? टेम्परेचर एक क्वांटिटी है ना, इसको यूनिट में नापा जाता है। डिग्री हो गया, सेल्सियस हो गया, ठीक है, फ़ारेनहाइट हो गया। प्रेशर को किस में नापते हैं बताओ? पास्कल में, ठीक है। प्रेशर को पास्कल में नापते हैं, पता होना चाहिए। अगले सवाल हमारा, न्यूटन का रिलेशन देखा है फोर्स से। भाई फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन, तो जूल, जूल किसकी ऐसा यूनिट है यहाँ पे? मोमेंटम का नहीं है, वर्क का है, ठीक है। वर्क का ऐसा यूनिट क्या है यहाँ पे? जूल,
टाइम का नहीं होगा, प्रेशर, प्रेशर का क्या है, प्रेशर का मैंने अभी बताया आपको, पास्कल, ठीक है। अगला सवाल है अपना, क्राउड का रिलेशन दे रखा है डेंस से। भाई क्राउड मतलब भीड़, और जहाँ पर भी भीड़ है वहाँ पे डेंस मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब घनत्व, घनाव होगा वहाँ पे, मतलब जैसे जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है, अपनी एक तरीके से भीड़ है ये, है ना, भीड़ है। और इसी कहीं, ये पूरी भीड़ में अभी हम कहीं हैं, इसी बीच, इसी भीड़ के बीच, और जहाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा ना, इस भीड़ से हम बाहर निकल के कहीं यहाँ आ जाएंगे जहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं। ये अपनी पूरी भीड़ है जो अपने 150 करोड़ में से लगभग लगभग 95% पॉपुलेशन इसी भीड़ में है, लेकिन 5% लोग यहाँ पे अलग हैं, अपना राज कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं एकदम अच्छे से, ठीक है। तो इसी 5% में हमें आना है ना, सफल होना है, इस भीड़ से बाहर निकलना है भाई। अगला सवाल है अपना, स्लोप का रिलेशन क्या होगा। देखो क्राउड का रिलेशन डेंस है, तो स्लोप से क्या होगा, स्लोप से अपना स्टीप। भाई फिल तो होगा नहीं, टाइट होगा नहीं, लेकिन ये प्लेन्स है। स्लोप क्या होता है, स्लोप एक्चुअली देखो, स्लोप समझो जहाँ पे इस तरीके से चीज़ें हो, हाइयर टू लोअर या फिर लोअर टू हाइयर। तो स्टीप भी यहाँ पर इसी का मीनिंग है, हाइयर टू लोअर या फिर लोअर टू हायर। तो ऑप्शन नंबर स्लोप का यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, थायराइड का रिलेशन दे रखा है आयोडीन से। देखो जब भी हमें आयोडीन की कमी होने लगती है ना, तो हमें थायराइड नामक एक बीमारी हो जाती है, जिसमें हमारा जो नेक का एक पार्ट होता है जो डैमेज हो जाता है, और जो परमानेंटली डैमेज हो जाता है, फिर हमें दवाइयाँ खानी पड़ती है जीवन भर, अगर हमें थायराइड से बचाना है तो। देखो थायराइड में क्या होता है कि जब थायराइड हमें डिटेक्ट किया जाता है हमारे अंदर, तो हमारा शरीर का जो वजन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, थकान आने लगती हैं, और भी कई सारी बीमारियाँ हैं। ये दो चीज़ें मेन थी। तो नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की वजह से, ठीक है। कभी भी आपको दिख जाए ना आई से रिलेटेड कोई सी प्रॉब्लम, आप तुरंत वहाँ पे विटामिन ए टिक कर दो, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, नोटिस का रिलेशन दे रखा है इग्नोर से। भाई मैं नोटिस कर रहा हूँ किसी को और इग्नोर कर रहा हूँ, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। एक्सपैंड मतलब बढ़ाना, तो फिर कम करना, कम करना उसका अपोजिट हो जाएगा, जेंटल नहीं होगा। कंडेंस, कंडेंस मतलब कम करना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कंडेंस मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अगर इस तरीके से फैली है तो उसको एक तरीके से सिकुड़ देना, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इस तरीके से हो गई सिकुड़ के, तो कंडेंस मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बल्कि नहीं होगा, शार्प नहीं होगा, तो एक्सपैंड का क्या हो जाएगा, कंडेंस, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की वजह से। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये किया, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की वजह से होता है। अगले सवाल में वही देखो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस अपना विटामिन ए की कमी से होता है, तो स्कर्वी किसकी कमी से वजह से होता है, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी की वजह से, ठीक है। स्कर्वी अपना ऑप्शन नंबर सी की वजह से, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 8वीं क्लास से, पता होगा, नहीं पता तो अभी जान लो। स्कर्वी किसकी कमी से होता है, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। अगला सवाल है हमारा, डाइट का रिलेशन दे रखा है डाइटिशियन से। भाई डाइट अपना कौन ठीक करता है, डाइटिशियन। तो हाई ब्लड शुगर, हम जब भी हमें हाई ब्लड शुगर हो तो किसके पास जाएंगे। देखो हाई ब्लड शुगर का मतलब होता है शुगर, शुगर मतलब शुगर वाली बीमारी कोई हम बोलते हैं डायबिटीज़, और डायबिटीज़ अगर हमें जब भी हो जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट देखा है डायबिटोलॉजिस्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, मिजोरम का रिलेशन रखा है एजवाल से। भाई मिजोरम की कैपिटल है एजवाल, ठीक है। तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टेट्स एंड कैपिटल तो आपको मस्ट 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 जितनी बार मस्ट बोलो उतना याद होना चाहिए, क्योंकि जीएस में भी काम आएगा और यहाँ पर तो काम आएगा ही आएगा। हालांकि आजकल डायरेक्ट पूछता नहीं है, जीएस में तो बिल्कुल नहीं पूछेगा इसकी कैपिटल क्या है। पिच का रिलेशन रखा है क्रिकेट पे। भाई क्रिकेट हम पिच पे खेलते हैं, ठीक है। बैडमिंटन कोर्ट में खेलते हैं, तो रिंग में क्या करते हैं, बॉक्सिंग, है ना। फुटबॉल नहीं होगा, हॉकी नहीं होगा, रग्बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बॉक्सिंग रिंग में की जाती है। आप कमेंट में मुझे बताना स्केटिंग कहाँ की जाती है, ठीक है, स्केटिंग, क्योंकि इसका मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ और इम्पोर्टेंट है, लगभग 3 से 4 बार अभी तक पूछा जा चुका है पिछले 5 साल में। देखें अलग अलग एग्जाम, एसएससी, रेलवे, है ना, एमटीएस में देखें, जीडी में देखें, इन सब में अगर मैं बात करूँ तो 4 से 5 बार पर पूछ लिया गया स्केटिंग, क्योंकि बहुत थोड़ा अलग सा है। कई लोगों को पता नहीं होता स्केटिंग की फील्ड को क्या कहते हैं, स्केटिंग जहाँ पे की जाती है उसको क्या कहते हैं, तो आपको इसको कमेंट में बताना है। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इवन 2 2 बार पढ़ा चुका हूँ। अगला सवाल है हमारा, रेटिना का रिलेशन दे रखा है आई से। भाई आई का ही पार्ट है रेटिना, ठीक है। ब्रेन का पार्ट है अपना पोन्स। एक्चुअली पोन्स क्या होता है, जो हमारा मेडुला ऑब्लागेंटा को कनेक्ट करता है अपने पीछे वाले जो ब्रेन का हिस्सा होता है उससे, है ना। तो कोक्लिया किसका पार्ट है, कोक्लिया अपने ईयर का पार्ट है, हार्ट का पार्ट नहीं है, थ्रोट का, थ्रोट अपना नेक में होता है, ठीक है। नोज का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका ईयर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कोक्लिया अपना किसके कौन से ऑर्गन का पार्ट है, ऑप्शन नंबर बी ईयर का। अगला सवाल है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर का रिलेशन दे रखा है। भाई इलेक्ट्रिक करंट हम एम्पेयर में नापते हैं, तो क्या टेम्परेचर वॉट में नापते हैं, बिल्कुल नहीं। जूल को हम नापते हैं वर्क में, है ना, नहीं देखो वर्क को हम नापते हैं जूल में। भाई इधर वर्क देना चाहिए था, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक करंट है, इधर क्वांटिटी देना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। रेजिस्टेंस को हम सेकंड में नहीं नापते, रेजिस्टेंस को हम नापते हैं ओम में, ठीक है। फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको अभी भी करवाया था, देखो यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। देखो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे न्यूटन और फोर्स दे रखा है ना, और यही आगे क्या कर रखा है, पूछ रखा है। देखो ये रहा,
पूछ रखा है, यही चीज़ पूछ रखी है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सारी PYQs बस सॉल्व कर लो, आपका 90% काम वहीं आ जाएगा। बाकी 10% तो सवाल नए बनने हैं, वही बनेंगे और वही कंपटीशन क्रिएट करते हैं। वो ऐसे होंगे जब आप इन सारे PYQs को करोगे तो उससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपके अंदर, और वही अंडरस्टैंडिंग काम आएगी उन 10% क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगला सवाल है अपना एग्जिट का रिलेशन रखा है लीव से। भाई एग्जिट मतलब भी बाहर जाना, लीव मतलब भी छोड़ देना, बाहर जाना, है ना। इसका मतलब दोनों का सेम मीनिंग है यहाँ पे। तो देखो साफ साफ दिख रहा है, सेलेक्ट करना है, चूज करना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार्ट और एंड तो अपना अपोजिट हो गया, है ना। देखो फेट मतलब क्या होता है, फेट मतलब भी होता है विश्वास, फेथ, ठीक है। और फीट मतलब क्या होता है, फीट मतलब जैसे हम कोई भी स्टॉल वगैरह लगा रहे हैं, दुकान वगैरह लगा रहे हैं, जो कि आजकल स्कूल में एक तरीके से कंपटीशन की तरह हो चुका है ना, इवेंट की तरह हो चुका है। स्कूल में आजकल ये स्टॉल वगैरह लगाए जाते हैं जहाँ पे बच्चे दुकान लगाते हैं, गोलगप्पा बेचते हैं, चाउमीन बेचते हैं, ये सब उन्हें सिखाया जाता है ताकि कुछ ना बन पाए फ्यूचर में, तो ये सब तो काम कर लो। तो फेट का मीनिंग वही होता है, स्टॉल लगाना। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं होगा इसका, क्योंकि दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इसका मीनिंग है फेथ, इसका मीनिंग है दुकान लगाना। सेलेक्ट और चूज का दोनों एक ही मीनिंग है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कैट का रिलेशन रखा म्याऊ से। भाई कैट अपनी म्याऊ म्याऊ बोलती है, तो बर्ड क्या करती है, बर्ड अपनी चिर्प करती है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। कमेंट में बताना नी किसका होगा, नी अपना हॉर्स का होगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। नी किसका होगा, अपना हॉर्स का होगा। अगला सवाल है अपना 20 का रिलेशन रखा है बज से। भाई 20 मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खियां जो आवाज़ निकालती हैं उसको हम बोलते हैं बज। तो डक अपनी कौन सी आवाज़ निकालता है, बहुत ईजी है, क्वैक, कई बार मैं करवा चुका हूँ, ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल है अपना मिरर का रिलेशन दे रखा है रिफ्लेक्शन से। भाई मिरर में अपना रिफ्लेक्शन होता है, मिरर एक्चुअली किस तरीके से होता है, इस तरीके से अपना मिरर होता है, और पीछे से एक तरीके से क्या यहाँ पे सिल्वर की कोटिंग अगर मैं कर दूँ तो इधर से अगर लाइट आएगी तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन जो ग्लास होता है, ग्लास में एक्चुअली ये जो पीछे वाला चीज़ है ना, पीछे वाला, वो ग्लास में अपना फीचर नहीं मिलता यहाँ पे, ठीक है। ग्लास में केवल इस तरीके से ग्लास होगा, इसका मतलब अगर इधर लाइट आएगी तो वो इधर कहीं से बेंड होके आर पार हो जाएगी, ठीक है। ये याद रखना, इधर से नहीं जाती लाइट जो अभी आकर आती है, वो इस तरीके से बेंड होके और इधर आ जाती है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हमारे ग्लास में क्या दिखेगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिट्रैक्शन नहीं होगा, रिटेंशन नहीं होगा, रिपल्सन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा प्ले का रिलेशन दे रखा है एक्टर से। भाई एक्टर अपना प्ले करता है, तो कॉन्सर्ट कौन करता है, क्योंकि देखो इधर वो चीज़ दे रखा है जो कि ये इधर वाला करता है। भाई एक्टर अपना प्ले करता है, तो कॉन्सर्ट अपना कौन करता है, म्यूजिशियन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पियानो नहीं होगा, सिम्फनी नहीं होगा, डायरेक्टर अपना कॉन्सर्ट करता नहीं, डायरेक्टर तो अपना मूवी बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना क्रिकेट का रिलेशन दे रखा है पिच पे। भाई पिछले वाले क्वेश्चन में भी अभी मैं कुछ पहले क्वेश्चन करवाया था मैंने, क्रिकेट अपने पिच पे खेला जाता है, जहाँ पे 3 एनालॉजी दी थी एक साथ। तो देखो बॉक्सिंग रिंग में की जाती है, साफ साफ दिख गया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर भी जो सही रिलेशन दिख जाए ना, तुरंत उसी को टिक कर दो, बाकी दूसरा फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल है अपना सीडी का रिलेशन दे रखा है कंप्यूटर से। भाई सीडी मतलब क्या होता है, सीडी मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। एक तरीके से कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, हर कंप्यूटर में आपको मिल जाएगा। तो क्या पिन और सेफली का ऐसा रिलेशन है, पेन और पेपर, है ना। इंजन स्केटर, देखो इंजन अपना स्कूटर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्ड और ग्रीटिंग तो लगभग एक जैसा ही लिख रखा है, दोनों का मीनिंग एक ही है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा नन का रिलेशन दे रखा है कन्वेंट से। भाई नन मतलब स्पेशली वुमेन जो कि अपना पूरा लाइफ डेडिकेट करती हैं रिलीजियस में, ठीक है ना। पूरा अपना लाइफ जो है रिलीजियस में डेडिकेट कर देते हो। कॉन्वेंट मतलब उन्हीं के लिए जो मोनास्ट्रीज बनाई जाती हैं, ठीक है। मोनास्ट्रीज मतलब उन्हीं के लिए जो धर्मस्थल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, स्पेशली वुमेन की बात की जाती है अगर हमें नन बोला जाए यहाँ पे। नन और कॉन्वेंट मतलब उन्हीं के लिए मोनास्ट्रीज, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ नन का रिलेशन मोनास्ट्री से दे रखा है। तो किंग का रिलेशन किससे होगा, भाई किंग अपना कहाँ रहता है, पैलेस में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। कॉटेज मतलब झोपड़ी, झोपड़ी में नहीं, प्रिजन में तो किंग रहता नहीं है, रखता है अपने कैदियों को। मोनास्ट्रीज मतलब यही वाला धर्मस्थल, तो किंग वहाँ पर भी नहीं रहता, पैलेस में रहता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना बिगिन का रिलेशन रखा है स्टार्ट से। देखो बिगिनिंग मतलब भी शुरुआत करना, स्टार्ट मतलब भी शुरुआत करना, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है, मतलब एक जैसे वर्ड आने चाहिए। बिटर और स्वीट, भाई बिटर और स्वीट तो मतलब अलग अलग है। बिटर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठा, गलत। ग्रीन मतलब हरा, लीफ मतलब पत्तियां, गलत। बैन मतलब होता है और फॉरबिड मतलब दोनों एक ही जैसा होता है। बैन मतलब बैन कर देना, है ना, अब अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड हो गया, है ना। और फॉरबिड मतलब भी यही होता है, बैन कर देना, बंद कर देना, तो ऑप्शन नंबर सी में ही दोनों का मीनिंग सेम है। आफ्टर और बिफोर तो दोनों अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना ताजमहल इंडिया में है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है। बच्चे को पता है, इवन पता है बच्चे को क्यों पता है, क्योंकि ये 8वीं क्लास की जीके की बुक में आ जाता है। अगले सवाल है अपना बटरफ्लाई। अब तुमने नहीं पढ़ी 8वीं क्लास में, तो इसमें तुम्हारी गलती है, तो अगर उस समय नहीं पढ़ा तो अभी जान लो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है अपना यूएसए में है। आईफिल टावर कहाँ पे, ये कमेंट करके बताना।
बटरफ्लाई का जो बचपना होता है उसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। तो इंसेक्ट के बचपने को हम क्या बोलते हैं? लार्वा। ठीक है, निम्फ नहीं बोलते। सिग्नेट, सिग्नेट मैंने आपको पढ़ा रखा है, स्वान के बच्चों को बोलते हैं। ठीक है, स्वान के बचपना को बोलते हैं सिग्नेट। तो इंसेक्ट के नहीं बोलते, गलत हो जाएगा। निम्फ नहीं होगा, माइक्रोब्स नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। इंसेक्ट के बच्चों को हम बोलते हैं लार्वा, जब उसका जो स्टार्टिंग फेज होता है। जैसे है ना, अलग अलग बनता है। जैसे जो इंसान है सबसे पहले वो चाइल्ड बनता है। ठीक है, सबसे पहले वो बेबी बनता है, बेबी से चाइल्ड बनता है, चाइल्ड से क्या बनता है अपना, चाइल्ड से अपना टीन एज में आता है। ठीक है, टीन एज में आता है, फिर टीन एज में एडल्ट, फिर एल्डर आता है। ठीक है, एल्डर, फिर एडल्ट, फिर ओल्डर। ठीक है, इस तरीके से चेन चलती है। उसी तरीके से सभी जानवरों में होती है। बटरफ्लाई में पहले कैटरपिलर बनता है, फिर कैटरपिलर से उसका अगला स्टेप होता है शायद कोकोआ, लार्वा, इस तरीके से होती है उसमें भी। और इंसेक्ट में भी लार्वा अपना होता है। ठीक है, अगला सवाल है अपना, ब्लड का रिलेशन दे रखा है रेड से। भाई ब्लड अपना रेड कलर का होता है, क्या ड्राई और वेट में ऐसा कोई रिलेशन? देखो, ड्राई मतलब सूखा, वेट मतलब गीला, गलत हो गया। म्यूजिक और गिटार में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। फिंगर और टो, फिंगर मतलब उंगलियां, टो मतलब पैर का अंगूठा है, गलत है। देखो, ब्लड अपना रेड होता है तो स्टोन अपना हार्ड होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल है अपना, क्लॉक का रिलेशन देखा है टाइम से। भाई क्लॉक हमें टाइम दिखाने के लिए काम आता है, तो कंपास किस लिए होता है? देखो, मैग्नेटिक कंपास क्लास 6 में मैंने पढ़ा था, याद है मुझे अभी तक। मैग्नेटिक कंपास एक्चुअली डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है। इस तरीके से होगा अपना कंपास, और इधर एक तरीके से सुई रहती है बीच में, है ना, घड़ी की तरह। इधर नॉर्थ दिया रहेगा, इधर साउथ दिया रहेगा, इधर ईस्ट दिया रहेगा, इधर वेस्ट दिया रहेगा, और फिर इधर साउथ ईस्ट दिया रहेगा, इधर साउथ वेस्ट दिया रहेगा, इधर नॉर्थ वेस्ट दिया रहेगा, और इधर अपना नॉर्थ ईस्ट दिया रहेगा। और हम जिस तरफ भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलें उस तरफ ये सुई मुड़ जाएगी। अगर मैं नॉर्थ की तरफ चलूँगा तो नॉर्थ की तरफ ये सुई पॉइंट करेगी, अगर मैं ईस्ट की तरफ करूँगा तो ये ईस्ट की तरफ हो जाएगी सुई। तो इस तरीके से मैग्नेटिक कंपास अपना काम करता है। तो मैग्नेटिक कंपास अपना डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। हाइट नहीं होगा, वेट नहीं होगा, हार्ट रेट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, सैक का रिलेशन रखा है जूट से। जूट से, भाई सैक मतलब बोरी, है ना, बोरी अपनी जूट से बनती है। बास्केट किससे बनता है? बास्केट अपना बैम्बू से बनता है। ठीक है, बैम्बू मतलब बांस। और बास्केट देखा होगा ना आपने, टोकरी, लकड़ियों का भी टोकरी होता है जिसमें फल फ्रूट वगैरह रखे रहते हैं। इवन गांव में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लकड़ियों का बास्केट। तो बैम्बू से बनाया जाता है, बैम्बू की जो छोटी छोटी टहनियाँ काट के पतली पतली, उससे बनाया जाता है। रेयन से नहीं, मार्बल से नहीं, कॉटन से नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, रिफ्लेक्शन का रिलेशन देखा है लाइट से। भाई लाइट ही अपनी रिफ्लेक्ट होती है ना, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से यहाँ पे रिलेटेड है, क्योंकि लाइट में कुछ और नहीं पी के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बोलूँ मैं इसको ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इवन इस क्लास की जो पीडीएफ होगा ना, उसका लिंक भी मैंने डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।